फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम जनाब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इज 83, क्या 83 इस टर्म की सीक्वेंस का हिस्सा है? सवाल है आपसे, क्या 83 इस टर्म की सीक्वेंस का हिस्सा है? ये पूछ रहा है वो आपसे, मतलब वो आपसे सवाल कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस टर्म की सीक्वेंस का पहली टर्म क्या है? 1, और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम है, और जो आपके पास सीक्वेंस में ये पूछ रहा है वो आपसे कि आगे जाकर 83 आएगा यहाँ पर, वो कह रहा है 83 क्या इस सीक्वेंस का हिस्सा होगा? सवाल ये है। अब 83 निकालेंगे कैसे? लेट सपोज आप यहाँ पर 83 को कंसीडर करेंगे कि दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है इसकी सबसे लास्ट टर्म कंसीडर अभी कर लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि 83 हमारा आंसर है या नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है क्या 83 इसका लास्ट टर्म होगा। अब अगर हम 3 के डिफरेंस को लेते हुए जाएंगे तो वो पूछ रहा है आपसे कि वो 83 लास्ट टर्म होगा, तो हम पागल तो है नहीं कि मतलब इस तरीके से हम बैठ जाएं और करते रहें, सीक्वेंस बढ़ाते रहें 3 के डिफरेंस से। हम फॉर्मूले के ज़रिए ये चीज़ मालूम करेंगे कि हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स में 83 शामिल है या नहीं है। तो बेटा हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा ए जो है बेटा वो 1 है, हमारा डी जो है वो 4 - 1 3 है, और एन हमें नहीं पता, लेकिन हमें टी एन पता है कि वो हमसे जो कह रहा है, पूछ रहा है हमसे कि वो 83 में भी शायद आपकी सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। तो हम टी एन को कंसीडर कर लेंगे अब तक, जब तक आंसर हमें नहीं पता कि वो 83 हमारा लास्ट पार्ट हो, हमारे लास्ट सीक्वेंस की लास्ट टर्म मौजूद हो। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और हम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन की जगह पर आ गया 83, टी एन की जगह पर आ गया 83। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गई, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ गया। 3n और 3 1 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3n, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 1 में से 3 माइनस कर दें आप, कौन सा वाला 1 और 3? अगर आप देखिए ये वाला 1 और ये कांस्टेंट वाला 3, तो -2 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट टर्म हो गया 83 इज इक्वल टू 3n - 2, और आपका -2 83 के पास जाके प्लस हो जाएगा, 83 + 2 85, और 85 से जाकर 3 डिवाइड हो जाएगा। आपका n निकल रहा है 28.33। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या ये सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है? क्या 83 इस सीक्वेंस का हिस्सा होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, रीज़न बताएंगे चैट पर ही, क्यों नहीं होगा? रीज़न बताइए, शाबाश। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब था आपके पास कि 83 को चेक करना था कि भाई वो इस सीक्वेंस का पार्ट होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है, अगर आपका n पॉइंट्स में ना निकले, सिर्फ एक सिंगल नंबर निकले, रियल नंबर में निकले, मतलब कि वो कोई पॉइंट्स में ना हो, डेसिमल में ना हो, तो ऐसा नंबर आपके पास जो कि डेसिमल में ना हो, वो कहलाएगा कि हाँ भाई वो नंबर जो है उस सीक्वेंस का हिस्सा है। लेकिन अगर आपका n पॉइंट्स में हो जाए तो n पॉइंट्स में कभी नहीं होता। इसका मतलब अगर n पॉइंट्स में आ रहा है तो 83 इज़ नॉट इन द सीक्वेंस, कि वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर है? और अगर आपका दिमाग इस क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाया है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको दिया था, उसके पीछे रीज़न ये था, देने का रीज़न ये था बेटा कि आपके पास जो है ना वो बाकायदा तौर पर समझ में आ जाए, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपके पास इधर भी मौजूद है, और सेक्शन सेकंड फर्स्ट ईयर के अंदर आगे सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद होता है। तो पहले आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि 256 और 789 के दरमियान
कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हों। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है बेटा कि आप पहले क्या करोगे, कैलकुलेटर हाथ में उठाओ, सबसे पहले आप लोग चेक करोगे कि भाई कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। लेट्स सपोज पहला नंबर 256 का है, पहले चेक करो 256 डिवाइडेड बाय 7, तो बेटा वो पॉइंट्स में आंसर बताएगा। अगर ये पॉइंट्स में आंसर बताएगा तो इसका मतलब वो 7 से डिवाइड नहीं होता, वो 7 के टेबल में नहीं आता। फिर आप 257 पे जाओगे इसी तरह, फिर 258 पे जाओगे और बारी बारी चेक करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 259। 259 वाहिद वो नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है 256 के बाद से। यानी 256 के बाद से जो पहला नंबर हमारे पास डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है वो 259 है। तो बेटा 259 आपका फर्स्ट नंबर आ गया जो कि हमारे पास 256 के बाद से फर्स्ट डिजिट आ गया जो कि 7 से डिविजिबल है। तो बेटा हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सीक्वेंस ऑफ गिवन कंडीशन। मैंने बोला है सिर्फ 7 देखना है, मैंने बोला है सिर्फ 7 देखना है। तो 256 के बाद 257 चेक करेंगे, 258 चेक करेंगे, फिर 259 देखेंगे। तो पहला नंबर 259 7 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा हमारा पहला नंबर हो गया 259, हमारा पहला डिजिट हो गया, वो हो गया 259, ठीक है। और 266 दूसरा डिजिट होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, क्या सर हम बैठ के करते रहें? तो आप लोग जिस तरह पिछले रोज़े में बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम बैठ के करते रहे 784 तक, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, 259 में 7 ऐड कर दोगे, 7 ऐड कर दोगे। तो फिर 259 में जब 7 ऐड कर दोगे तो अगला नंबर आपको पता चल जाएगा, वो 266 होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। फिर 266 में 7 और ऐड कर दोगे तो 273 बन जाएगा। सही है, मतलब सिर्फ पहला नंबर निकालने की देर है, बाकी के सारे डिजिट्स खुद ही निकलते हुए नजर आएंगे। अब आओगे आखिरी के सीक्वेंस में, आखिरी सीक्वेंस है 789। अब 789 को अगर डिवाइड बाय 7 करते हो तो बताओ क्या ये डिवाइड बाय 7 होता है? चेक करो जल्दी से, शाबाश, क्या ये डिवाइड बाय 7 होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 783 चेक करें, सॉरी 788, 87, 86, 85, लेकिन 784 बनेगा लास्ट आपके पास जो आएगा। वो क्या बनेगा, 784, 784, 784 वाहिद वो नंबर है जो कि लास्ट नंबर्स में हमारे पास 7 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन 89 नहीं हो रहा, 88 नहीं हो रहा और 85 तक कोई भी नंबर नहीं हो रहा, लेकिन फिर 784 बनेगा। तो इसका मतलब 256 और 789 के बिटवीन हमारे पास जितने नंबर्स 7 से डिवाइड होते हैं उसकी हमने कोशिश करी है कुछ सीक्वेंस बनाने की। अब हम ये देखना चाह रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स इनके दरमियान हैं, कितने नंबर्स इनके दरमियान हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे n निकालना पड़ेगा बेटा। तो हेयर a इज इक्वल टू 259, 259 हमारी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस इसमें 7 है, आप तमाम बच्चे जानते हैं। 266 डिवाइड बाई 259 7, 273 डिवाइड बाई 266 7, तो कॉमन डिफरेंस 7 का रहा। tn लास्ट डिजिट है हमारा, लास्ट नंबर है, वो 784 है, हमें n निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो 784 आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 259, n माइनस 1 7, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और 259 जो कि यहाँ प्लस हो रहा है 784 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो 784 माइनस 259 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 784 से 259 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 525। तो माइनस का 7 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +7। 525 प्लस 7 मिलकर क्या हो जाएगा, 532। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 532 डिवाइड बाई 7। तो इस पूरी सीक्वेंस में टोटल नंबर कितने हो गए जो कि 259 से शुरू हो रहे हैं और 784 तक जा रहे हैं, वो 76 नंबर्स हैं। देयर आर 76 टर्म्स, इसमें 76 नंबर्स हैं जो कि बेटा आपके पास इस सीक्वेंस में शामिल है
जो कि आपके पास 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं 256 से 789 के दरमियान। तो क्या ये वाली बात तमाम बच्चों के क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका स्टार्ट जो क्वेश्चन हो रहा है वो ये हो रहा है, शो डैट सम ऑफ द p प्लस क्यूएथ टर्म and the p minus qth term of an AP is equal to twice the pth term। इन्होंने जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दी होती है ना, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इन्होंने यहाँ पर उसे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। कह रहे हैं प्रूफ करो सम ऑफ p प्लस, सम का मतलब होता है प्लस, p प्लस क्यूएथ टर्म, मतलब कि p प्लस क्यूएथ टर्म का p प्लस क्यूएथ टर्म प्लस p माइनस क्यूएथ टर्म किसके बराबर होना चाहिए? ट्वाइस। ट्वाइस कहते हैं डबल को, और डबल मतलब ट्वाइस द pth टर्म। तो क्या होगा ज़रा देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन टू प्रूव दैट हम प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ सबसे पहले ये काम करना है कि टी पी प्लस क्यू, देखो याद रखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता तो हम टी के नीचे लिखते थे T2, T3, T4, T5, लेकिन जब लिखा हुआ है P प्लस क्यू एट टर्म तो मैं डी के नीचे क्या लिखूंगा? टी पी प्लस क्यू। इसी तरह टी पी माइनस क्यू, टी पी प्लस क्यू और टी पी माइनस क्यू, ठीक है। इसी तरह टू टी पी पी एट ट्रम, इतनी बात क्लियर करें। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जो कंडीशन है वो क्या है? टी पी प्लस क्यू और टी पी माइनस क्यू का सम बराबर है ट्वाइस ऑफ टी पी के। ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो इसने दी है हमें। ये मतलब समझो कि एक तरीके से ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले जो है बेटा वो जहन में रखना है कि हमें जो फार्मूला है वो क्या होता है हमारा, टी एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम सबसे पहले एन की जगह पर क्या लिखेंगे? पी प्लस क्यू। एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? पी प्लस क्यू इन इक्वेशन पुट। और हम क्या कर रहे हैं ज़रा गौर से देखिए, हम यही काम कर रहे हैं। हमने एन की जगह लिखा पी प्लस क्यू, यहाँ फॉर्मूले में भी एन की जगह हमने क्या लिखा? पी प्लस क्यू। फॉर्मूले का -1 आ गया और डी आ गया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा क्या होगा, ये डी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ये डी पी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? पी डी। फिर ये डी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? क्यू डी। और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस डी। तो बेटा ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, जहन में रहे, इसको भी जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे जाएंगे हम। आगे इसी तरीके से हम p माइनस क्यू को n की जगह पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू p माइनस क्यू, और हमने यही काम किया कि भाई p माइनस क्यू को जब हमने नीचे लिखा तो a प्लस पी माइनस क्यू, एन की जगह पर आ गया p माइनस क्यू माइनस वन डी। डी को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी। तो बेटा हम कर देंगे p माइनस क्यू इन इक्वेशन 1, हम p माइनस क्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन हो रही है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने पहले पी एन की जगह p प्लस क्यू लिखा, और फिर हमने n की जगह p माइनस क्यू लिखा, और d को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने दो इक्वेशन बना दी। ये आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है? सही है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाएंगे, उसके बाद आप आगे फर्दर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, मतलब हम अपनी इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो टी पी प्लस क्यू ए पी डी क्यू डी माइनस डी, टी पी माइनस क्यू ए पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी, इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो बेटा ऐड करते वक्त जो डिफरेंट साइन है वो कैंसिल होगी। तो बेटा इसमें क्या कैंसिल होगा? इसमें बेटा आपके पास क्यू डी से क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या चीज़ बचेगी? हमारे पास बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में, देखो टी पी प्लस क्यू ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद प्लस टी पी माइनस क्यू भी ऐसे लिख देंगे। ये दोनों इसी तरह आ गए, और जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड यही थी। आगे बढ़ेंगे हम, ए को ए में ऐड करेंगे 2a के बराबर है, पी डी में ऐड होगा 2pd के बराबर है, माइनस माइनस प्लस होगा -2d के बराबर है। तो दोबारा एक दफ़ा क्लियर करें, जब हम इस तरह ऐड करते हैं तो जो चीज़ कैंसिल नहीं हो रही उसको नीचे उतार देते हैं, 2p प्लस क्यू प्लस 2p माइनस क्यू, ए ऐड होके 2a बन गया, पी डी माइनस होके 2 प्लस होके 2pd बन गया, और -2d बन गया।
इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, वो 2 कॉमन है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अगला स्टेप हमारा 2 कॉमन होना चाहिए। तो अंदर क्या बचेगा, पी डी माइनस डी। फिर हम देखेंगे इन दो टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, सिर्फ इन दो टर्म में डी कॉमन है। तो यहाँ से डी बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो देखें क्या होगा, यहाँ देखें जब डी बाहर कॉमन आ गया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बच गया। अब ज़रा गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा। हमारे पास टी एन का फॉर्मूला था, टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला टी एन का था तो हम अंदर क्या लिख रहे थे, एन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको अब चेंज कर दूँ, टी पी कर दूँ, तो मुझे अंदर भी क्या लिखना पड़ेगा, p माइनस 1। तो यही काम हो रहा है, देखो ज़रा, a प्लस पी माइनस 1d। तो a प्लस पी माइनस 1d को रिप्लेस करके डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, टी पी। तो बेटा हमारा यही चेंजिंग आएगी कि भाई हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा टी पी प्लस क्यू, टी पी माइनस क्यू का सम किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ टी पी के, ट्वाइस ऑफ टी पी के। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूव हो गई है, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूव हो गई है कि बाकायदा तौर पर हमारा टी पी प्लस क्यू, टी पी माइनस क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ टी पी के बराबर होगा। तो बेटा ज़रा जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है।